शाम की चाय का सही मज़ा दुबाला हो जाता है अगर साथ में मिल जाए कुछ नमकीन। आज आपके साथ शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी जो चाय का असल जोड़ है। ना ही मक्खन इस्तेमाल करूंगी और ना ही इसको ओवन में बनाऊंगी। और बिना अंडों के ये खस्ता बिल्कुल बेकरी से भी बेहतरीन बिस्किट किस तरीके से घर में तैयार किए जाते हैं, आइए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट की। तो रेसिपी को कंप्लीट गौर से देखें। तो यहाँ मैंने शामिल किया है इसके अंदर आधा कप घी। आपने इस रेसिपी को घी के अंदर ही बनाना है। इसको आप मक्खन से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी घी की जगह मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके अंदर शामिल की है मैंने आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी। ये घर की आम चीनी थी जिसे मिक्सी जार के अंदर मैंने पीस लिया था और घी के अंदर शामिल कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से हमें मिक्स करने की इसलिए ज़रूरत है कि चीनी, वैसे तो हमने पाउडर चीनी यूज़ की है, लेकिन उसमें भी छोटा छोटा सा दाना होता है। तो बेहतरीन तरीके से मिक्स करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का, और इससे मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे बीट कर लूँगी। इसको इतना अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, इतना अच्छे तरीके से बीट करना है कि चीनी का दाना बिल्कुल गायब हो जाए और इसका रंग थोड़ा सा सफ़ेदी माइल हो जाए। अगर आप लोगों के पास घर में हैंड बीटर मौजूद नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीनी हमने इसमें ऑलरेडी पिसी हुई इस्तेमाल की है। आपने हैंड विस्कर की मदद से या फिर जो भी आपके पास स्पैचुला मौजूद है, बीटर घर में हाथों वाला मौजूद है ना, उसी की मदद से आपने इसे 2 से 3 मिनट तक इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। ज़ीरा बिस्किट बहुत खस्ता होते हैं, इनको बहुत ध्यान से बनाया जाता है। आम बिस्किट्स के मुकाबले में इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से डील किया जाता है। तो ये देखें, अभी सफ़ेदी माइल हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच नमक। अमूमन जो बाकी बिस्किट्स बनाए जाते हैं उसमें हम सिर्फ मीठे को इन्हांस करने के लिए चुटकी भर नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़ीरा बिस्किट्स क्योंकि नमकीन होते हैं और जब इसे हम मुंह में बाइट करेंगे ना, तो इसमें नमक का भी जायका आता है और वो बेइंतहा मज़ेदार लगता है। इसे आधा चम्मच के करीब इसमें नमक हमने शामिल किया और 1 चम्मच बड़ा भर के सफ़ेद ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब ये देखें, जाली मेरे पास मौजूद है। जाली इतनी अच्छी और बारीक होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से इससे छनाई हो जाए। मैदे को वैसे भी बेकिंग की हर चीज़ के अंदर हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको मैंने 1 कप मैदा शामिल करने के साथ साथ 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का भी ऐड कर दिया है। चलिए अब इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे, और छानने का पर्पस यही होता है कि जो भी गंद कचरा है, कोई सलेरियाँ वगैरह है, वो ऊपर ही रह जाएं और आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। चलिए जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको छान लिया है। आपने साइडों को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ बनाते हुए ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखें, अब मैं इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करूँगी। और मिक्सिंग किस तरीके से करनी है, स्पैचुला की मदद से किसी भी तरीके से आप इसे घुमा के मिक्स कर लें, कोई इसमें रूल नहीं है। लेकिन इसको हमने बस इतना ही मिक्स करना है कि जो ड्राई मैदा है वो आपस में सिमट जाए। आप ये उम्मीद मत करिएगा कि स्पैचुला की मदद से ये इतना अच्छा सा मिक्स हो जाए कि बिल्कुल डो इसकी रेडी हो जाए। ना, ऐसा नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ इसका जो ड्राई मैदा है उसी को इससे मिक्स करना है। और एक दफ़ा जब आपको ऐसा लगे कि ड्राई मैदा सारा सिमट गया है, तब हम इसे हाथों की मदद से गूंदना शुरू करूंगी। और यहाँ पर मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को बिल्कुल ना जाएं। और अगर तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें, जज़ाकल्लाह। अब यहाँ देखें, मैदा बहुत अच्छे तरीके से सिमट गया है। तो अब मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा गूंद लूँगी, और इससे क्या होगा कि एक अच्छा सा सॉफ्ट सा मुलायम सा डो बन के तैयार हो जाएगा। ज़ीरा बिस्किट के लिए कभी भी बहुत टाइट डो नहीं लगाया जाता और नरम तो बिल्कुल नहीं। तो बस मीडियम सा कंसिस्टेंसी हो, ऐसा हमने डो बना के रेडी करना है। और इसको थोड़ा सा आपको हाथों से समेटना पड़ेगा, यानी आपने परेशान नहीं होना कि ये टूटे जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं टूटता, बट हल्का हल्का सा ये निकलता रहता है, और आपको इसको थोड़ा जोड़ जोड़ के समेटना पड़ेगा, तो फिर ये डो बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखें, मैंने इसको अच्छे से समेट लिया है तकरीबन, और बिल्कुल हाथों की मदद से ऐसे ना इकट्ठा कर करके आपने इसको एक जगह कर लेना है। और उसके बाद हम इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें, डो हमारी एक जगह हो चुकी है और डो की कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ, बिल्कुल से मीडियम है।
अब बिस्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरीके से डो ला के रख देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इस बिस्किट की डीलिंग की। हमने क्या करना है कि एक दफ़ा फिर डो को अच्छे तरीके से समेट लेना है और उसके बाद बेलन की मदद से मैं इसे बेलना शुरू कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने इसको बेलना है कि जिस तरह चपाती होती है ना, उससे हमने थोड़ा सा थिक ही रखना है इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। फिर क्या होता है कि क्योंकि हम बिना ओवन बना रहे हैं तो चांस होते हैं कि नीचे से वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाते हैं बिस्किट और बीच से कच्चे रह जाते हैं। तो अगर आप खस्ता बिस्किट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसकी थिकनेस आपने कम ही रखनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा बेलन पे चिपक रहा हो ना, तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से इसमें मैदा डस्ट करते जाएं और आहिस्ता हाथों से आपने इसको फ्लैट कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरीके की थिकनेस पे आ जाता है। अब हम इसमें से कुकीज़ को कट करना शुरू करते हैं। तो जो साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर तो कोई कुकी कटर है तो फिर आप उसकी मदद से कट कर लीजिए, वरना पे कोई भी इस तरीके के गोल ढक्कन या गोल इस तरीके का मोल्ड मौजूद हो तो आपने उसी से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इजीली ये कट हो जाता है। बिस्किट्स को आपने कटिंग के बाद फ़ौरन से उठा लेना है। इसको ज़्यादा देर काउंटर पे नहीं छोड़ना, क्योंकि घी फिर ढीला होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर क्या होगा कि आपका जो मैदा है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा और आपको फिर बिस्किट्स की हैंडलिंग में मुश्किल होगी। अगर आपको बिस्किट्स उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए उसके साथ उठा लें और जो बैटर बच गया है उसको दोबारा से आपने बेल के कटिंग करके बिस्किट्स को रेडी करना है। तो मैंने बेकिंग ट्रे के नीचे कुछ भी ग्रीसिंग या बटर पेपर नहीं रखा, लेकिन आप लोग रख लीजिएगा। और इस तरीके से हमने बिस्किट्स को अरेंज कर दिया है। तो यहाँ देखें बिना ओवन बनाने जा रही हूँ तो एक पतीली को आपने पहले ही प्री हीट कर लेना है। पतीली में बेहतरीन बिस्किट्स बन जाते हैं। और कवर करके अब इसको 25 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो मीडियम हीट पे रखेंगे। और उसके बाद आप ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल मार्केट स्टाइल ज़ीरा बिस्किट्स बन के तैयार हुए। मैंने जो पहला बैच रेडी किया था उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर दिया था, जैसा हम मार्केट से जो ज़ीरा बिस्किट्स लेके खाते हैं उसका होता है। और जो सेकंड बैच मैंने लगाया था उसको मैंने थोड़ा हल्के कलर पे ही उतार लिया था, जिस तरीके से बेकरी से हम लेके खाते हैं। तो हमारे पास दोनों वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बिल्कुल बेकरी स्टाइल ज़ीरा बिस्किट्स बन के तैयार हैं और बहुत ही सस्ते में हमने इसको बना के तैयार किया। बेकरी से अगर आप यही क्वांटिटी ख़रीदेंगे तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो रेसिपी बहुत कमाल की है, ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर लाजमी करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।